Assalamu alaikum students. Today we will start the second topic of class 10 physics and that is a reflection of light. Now जैसा कि आप जानते हैं कि जब लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पे इंसिडेंट होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे लाइट जब फॉल होती है तो ऑब्जेक्ट या उस लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है या उस लाइट को वो ट्रांसमिट कर सकता है या वो उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है. अगर फॉर एग्जाम्पल the object absorbs the light, then that object will appear as black. वो हमें black दिखेगा. Okay. And second, if the object transmits the light, that object will appear as transparent. Now the third point, that when the object reflects the light, what happens then? This process, when the object reflects the light, it is known as reflection of light. Now, first of all, हम यहाँ पे पढ़ेंगे the definition of reflection of light. And the reflection of light is basically, it is the process of sending back of light by the surface of an object into the medium from which it comes. Okay. यहां से लाइट फॉर एग्जाम्पल यहां पे आती है, इस ऑब्जेक्ट पे लाइट इंसिडेंट है. ओके, दिस ऑब्जेक्ट इज फॉर एग्जाम्पल अ प्लेन मिरर. ये प्लेन मिरर एक साइड से पॉलिश्ड है और दूसरे साइड से ये प्लेन मिरर जो है इट इज अनपॉलिश्ड. ओके, नाउ इस अनपॉलिश्ड साइड जो स्मूथ सरफेस है इस पे फॉर एग्जाम्पल लाइट इंसिडेंट है. जब इस सरफेस पे ये लाइट इंसिडेंट है, ये जो सरफेस है इस प्लेन मिरर का, ये इस लाइट को सेंड बैक करेगा, यानी इस लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा. ठीक है, बट आई हैव रिटन हियर दैट इट विल सेंड दिस लाइट बैक इनटू द सेम मीडियम फ्रॉम विच द लाइट कम्स. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज द मीडियम ऑफ एयर. ओके, नाउ दिस इज अ ग्लास, दिस इज द मीडियम ऑफ ग्लास एंड व्हेन द लाइट कम्स फ्रॉम एयर और वो गिलास पे इंसिडेंट है, ये गिलास उस लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा और ये उस लाइट को उसी मीडियम में वापस उसको सेंड बैक करेगा जिस मीडियम से लाइट आई थी. लाइट एयर से आई थी, दैट इज व्हाई दिस गिलास विल सेंड बैक दिस लाइट इनटू द एयर. दिस इज नोन एज द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन. अब ये रिफ्लेक्शन जो है इसके रिलेटेड जो नॉमेनक्लेचर है उसको हम पढ़ेंगे. नाउ बाय नॉमेनक्लेचर आई मीन कि जो पहली रे है, फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर इट, यहां पे मैंने सिर्फ एक रे को कंसिडर किया है, लेकिन जो लाइट है वो ऐसे ट्रैवल नहीं करती है एज सिंगल रे, बट इट विल ट्रैवल एज अ बंडल ऑफ रेज. उन बंडल ऑफ रेज को हम बोलते हैं बीम ऑफ लाइट. उस बीम ऑफ लाइट में मैंने सिर्फ एक लाइट रे को यहां पे कंसिडर किया है. ठीक है, अब ये लाइट रे जो है ये यहां पे इंस्टेंट है, इस रे को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे. दिस इज नोन एज द इंसिडेंट रे. ओके, ये यहां पे मैंने लिखा है इंसिडेंट रे. जो इंसिडेंट रे को हम कैसे डिफाइन अप कर सकते हैं? इंसिडेंट रे को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, इट इज द लाइट रे विच फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ अ मिरर, विच फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. राइट, आप ये लिख भी सकते हो कि द इंसिडेंट रे इज डिफाइंड एज द लाइट रे विच फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. Now the second ray which is reflected by the surface of object, this is known as reflected ray. इसको हम बोलते हैं reflected ray. Okay, so the first ray is instant ray and the second ray is reflected ray. Now the third point is that यहां पे जिस पॉइंट पे ये इंस्टेंट रे जिस पॉइंट पे सरफेस को मीट करती है उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. ओके, एंड अगर यहां पे हम इस पॉइंट ऑफ इंस्टेंस पे एक नॉर्मल, एक परपेंडिकुलर डालेंगे टू द सरफेस ऑफ दिस फॉर एग्जांपल मिरर और एनी ऑब्जेक्ट, इस नॉर्मल को, इस परपेंडिकुलर को, द परपेंडिकुलर विच इज ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस टू द सरफेस ऑफ मिरर, दिस पॉइंट इज नोन एज नॉर्मल. ओके, नाउ जब हमने इस नॉर्मल को इस पॉइंट पे डाला, इस नॉर्मल से ये जो पूरा एंगल था, ठीक है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के दरमियान ये पूरा एंगल था, ये एंगल बाइसेक्ट हुआ इनटू टू एंगल्स. ठीक है, यहां पे पहला एंगल ये बना, दूसरा एंगल ये जो पहला एंगल है, ये पहला एंगल किस किस दरमियान बना? ये पहला एंगल इट इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल.
This angle is known as angle of incident. And the second angle, which is between the normal and the reflected ray, इस angle को हम बोलते हैं angle of reflection. So nomenclature में, I will revise it. Nomenclature में हमारे पास सबसे पहली टर्म जो आई वो थी इंसिडेंट रे. सेकंड जो थी वो थी रिफ्लेक्टेड रे, एंड द थर्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, द फोर्थ normal, and the fifth angle of incidence, and then we have angle of reflection. Now students, you can take the screenshot of it. अगर आपको ये लिखना है, नोट करना है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक है, और आप इसको नोट कर सकते हो. Now students, we will start laws of reflection. As you know, ये जो reflection of light होती है, ये ऐसे नहीं होती है, but this reflection of light is governed by some special laws. And we have two types of laws, two laws there. First is the first law of reflection, and it says that the incident ray, this incident ray, and the reflected ray, this reflected ray, and this normal, they all lie in the same plane. This is the first law of reflection. अब यहां पे कंफ्यूजन होता है कि जो इंस्टेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ये एक ही प्लेन पे लाई करता है. इसका मतलब ये है कि ये इस पॉइंट, एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं. नो, इट्स नॉट दैट. इट इज प्लेन और पॉइंट पे फर्क है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम कंसिडरिंग अ कोऑर्डिनेट सिस्टम लाइक दिस, वी हैव y axis here and I am considering here x axis. Okay, for example, this plan of this board, it's a two-dimensional plan which is having two axes. One is as x axis and the second is y axis. ये जो एक प्लान है एक्स वाई प्लान, यानी इस लॉ का मतलब ये है कि अगर इंस्टेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो है, ये तीनों रेज जो तीनों है, ये इसी एक प्लान पे लाई करती है. फॉर एग्जाम्पल, आई कुड हैव सम अदर प्लान लाइक दिस जेड, और उस जेड प्लान को मैं यहां पे ड्रा कर सकता हूं. सो आई विल हैव एक्स जेड प्लान, वाई जेड प्लान. ओके, ये तो इस लॉ का मतलब ये है, ये जो इंस्टेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल है, ये सिर्फ एक प्लान पे लाई करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, एक्स वाई प्लान, वाई जेड प्लान और एक्स जेड प्लान. ओके, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सेज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. दैट इज the angle I, it is equal to angle R. Okay, but the question is, why this angle of incidence is equal to angle of reflection? This is a big question. Now I will solve it here by giving an example. एक example से मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे. For example, मेरे पास दो towers हैं. This is tower 1 और this is tower 2. Okay, इस tower 2 पे यहाँ पे एक sparrow है और यहां पे इसका नेस्ट है, ठीक है. अब जमीन पे एक इंसेक्ट यहां पे ट्रैवल कर रहा है. ओके, अब इस स्पैरो को, इस इंसेक्ट को पिक करना है और इसको अपने नेस्ट में लेना है. हियर आई हैव शोन दैट यहां पे 1, 2 एंड 3, यहां पे 3 प्लेसेस है, 3 लोकेशंस है इंसेक्ट के, ठीक है. ये स्पैरो इसको यहां से भी पिक कर सकती है, यहां से भी पिक कर सकती है, यहां से भी पिक कर सकती है. ओके, अगर ये यहां से पिक कर सकते हो, इसकी ट्रेजेक्ट्री ऐसे बनेगी. अगर यहां से पिक करेगी, इसकी ट्रेजेक्ट्री लाइक दिस. अगर यहां से पिक करेगी, इसकी ट्रेजेक्ट्री ऐसे बनेगी, ठीक है. नाउ यू विल एग्री विथ मी कि ये जो इंसेक्ट है, ये जो पोजीशन 2 है, इसको यहां से इंसेक्ट को पिक करना चाहिए. क्यों? क्योंकि ये जो पाथ है, ये जो ट्रेजेक्ट्री है, दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ. ओके, दैट इज द केस ऑफ लाइट. लाइट में भी जो लाइट है, लाइट इज ऑलवेज इन अ हरी, ये आपको याद रखना है, इसको जल्दी है, ठीक है. सो लाइट विल ट्रेवल द शॉर्टेस्ट पाथ. जैसे हमने प्रूव किया था, हमने ये कहा था कि लाइट जो है, इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. दैट इन द सेम वे लाइट ट्रेवर्सेस द शॉर्टेस्ट पाथ. इट इज ऑलवेज इन अ हरी. ओके, अब यहां पे लाइट जो है, ये जो इंसेक्ट, ये जो स्पैरो है, ये यहां से इंसेक्ट को पिक करेगा, ठीक है. लाइकवाइज अगर फॉर एग्जाम्पल लाइट यहां से आएगी, इसको एक पाथ है, दिस इज द सेकंड पाथ एंड दिस इज द थर्ड पाथ, लाइट विल प्रिफर दिस पाथ. ओके, अब यहां पे आप देखो, यहां पे 2 एंगल है, ये एंगल और ये एंगल. अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहां से लाइक दिस, आई विल रब इट हियर. अगर मैं यहां से फॉर एग्जाम्पल इसको एक्सटेंड करता हूं, यहां से ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल जो है, ये सिमिलर है. क्यों? बिकॉज दिस इज 90 डिग्री एंगल, this is again a 90 degree angle, this side is common
and this side is equal to this side. Okay, so by SAS rule, this triangle is similar to this triangle. What does that mean? This angle is equal to this angle. For example, अगर ये मेरे पास एंगल A है, ये मेरे पास एंगल B है, ये मेरे पास एंगल C है, ये ट्रायंगल इसको सिमिलर है, so एंगल B is equal to एंगल C. Okay, now ये एंगल C और एंगल A जो है, they are vertically opposite angles. This implies एंगल C is equal to एंगल A. अब ये जो दो इक्वेशंस है, इनसे मुझे क्या मिलेगा? एंगल A will be equal to एंगल B. सेम इज द केस, ये अगर फॉर एग्जांपल लाइट यहां से ट्रैवल करती है, इंसिडेंट रे, दिस रिफ्लेक्टेड रे, ये हमारा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. सो इन द सेम वे दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. सो हमने ये प्रूव किया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ reflection. Okay, now this principle that this light travels the shortest path, it is always in a hurry, it has a special name and it was given by a special scientist that is known as Fermat, and this principle is known as Fermat's principle of least time. Fermat's principle of least time, that means light will take that path through which that will be the shortest path. Okay, so this is all about the laws of reflection. Now students, there is another concept that, for example, if the light is incident along this normal, okay, light is incident along the normal, light is incident along the normal. Okay, ये जो नॉर्मल है, इस नॉर्मल के अलॉन्ग हमारी जो इंसिडेंट रे वो यहां पे इस सरफेस पे इंसिडेंट है. ओके, सो यहां पे यू विल एग्री विद मी दैट द नॉर्मल और जो हमारी इंसिडेंट रे है उनके दरमियान जो एंगल है वो एंगल 0 है, दैट इज 0 डिग्री. ठीक है, क्योंकि इंसिडेंट रे नॉर्मल पे लाई कर रही है. ठीक है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इंप्लाइज angle of incidence will be equal to 0 degree, but we know angle of incidence is equal to angle of reflection. This implies angle of reflection will also be equal to 0 degree. So अगर लाइट इंसिडेंट है along the normal, तो ये लाइट रे जो है it will be reflected along the same path. क्योंकि इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी अब 0 है, लिहाजा ये लाइट जो है it will be reflected along the same path. This is very important from the examination point of view.